बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है जिनसे हम बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। कुरान हकीम भी एक ऐसी किताब है जो कि किसी मौजज़े से कम नहीं है और अल्लाह की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। हम बड़े ही कोई खुशकिस्मत लोग हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं जिन पर कुरान हकीम जैसी एक अज़ीम किताब नाजिल हुई। प्यारे दोस्तों, कुरान हकीम में कि हर एक लफ्ज़ में, हर एक आयत में, हर एक सूरत में मुसलमानों के लिए बड़े फ़ायदे छुपे हैं। हमें ज़रूरत है इनको पढ़ने की, इनको तलाश करने की और इनको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाने की। कोई भी मसला हो, चाहे आपके रिज़्क़ का मसला है, चाहे आपकी कोई हाजत है, चाहे बीमारी से शिफा चाहते हैं, चाहे आपके ऊपर बेहिसाब कर्ज़ा है, हर एक मसले के हल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम जैसी एक अज़ीम किताब नाजिल की है जिसमें आपके हर एक मसले का हल मौजूद है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कुरान हकीम की एक महबूब तरीन आयत मुबारका का वजीफ़ा बताने जाएंगे कि अगर कोई भी मुसलमान बहन भाई इस आयत मुबारका को पढ़ते हुए अल्लाह से जो भी चीज़ मांगे वो मिल जाएगी। वैसे तो आयतुल कुर्सी आप सभी पढ़ते होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसी तरीके को फॉलो करते हैं और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हाथ खाली नहीं लौटाएगा। आयतुल कुर्सी के बारे में बड़ी फ़जीलतें हैं। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए अबू मंज़र, तुम्हें किताब अल्लाह में से सबसे अज़ीम आयत कौन सी याद है? मैंने अर्ज़ किया, या अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए अबू मंज़र, तुम्हें किताब अल्लाह में से कौन सी आयत याद है जो सबसे अज़ीम हो? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने में मारा और फरमाया, ए अबू मंज़र, तुम्हें इल्म मुबारक हो। फ़ायदा क्या है? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसको मौत के अलावा कोई चीज़ जन्नत में जाने से मना नहीं कर सकती। प्यारे दोस्तों, ये इसका एक फ़ायदा है। इसके और भी बड़े फ़ायदे हैं जो कि अभी इस वीडियो में आपके सामने पेश करते चलेंगे। साथ में आपको एक ऐसा वजीफ़ा भी बताएंगे जिससे आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी हाजत क्यों ना हो, ये वजीफ़ा आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। आयतुल कुर्सी की चंद फजीलतें आपके सामने पेश करता चलूँ। जब घर से कोई शख्स निकलते वक्त एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करते हैं। जब कोई शख्स घर में दाखिल होते वक्त पढ़ता है तो आपके घर से मोहताजी दूर हो जाती है। बहुत से लोग हैं जो कि रिज़्क़ के मोहताज हैं और मोहताजी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मोहताजी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि जब भी घर में आप दाखिल हो रहे हों तो एक बार आयतुल कुर्सी
लाजमी पढ़ लिया करें। अगर रात सोते वक्त पढ़ोगे तो एक फ़रिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा। अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ोगे तो आपका एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा पाँव जन्नत में होगा। प्यारे दोस्तों, ये कोई आम फ़ज़ाइल नहीं है। ये आयतल कुर्सी माशाअल्लाह से बहुत से मुसलमान बहनों और भाइयों को अभी तो ज़बानी याद होती है, यानी हर एक शख्स इस वजीफ़े को बड़ी आसानी के साथ कर भी सकता है। याद नहीं है तो आप कुरान पाक को खोल कर ही पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी। लेकिन जिसको याद है तो उसके लिए तो ये अमल करना बड़ा आसान है। तो बहरहाल अब वजीफ़े का तरीक़ेकार जान लेते हैं कि ये वजीफ़ा आपने कब और कैसे करना होगा, और इसको करने के फ़ौरन ही बाद आपको कैसे फ़ायदे हासिल होंगे। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा है जो कि कुरान हकीम की एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुजरब आयत मुबारक है। अब ये वजीफ़ा आप कुछ इस तरीके से करेंगे कि सुबह बाद नमाज फ़जर, जैसे आप फ़जर की नमाज़ अदा कर लेते हैं, याद रहे सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों नमाज़ों के बाद आपने ये दोनों मतलब इसकी जो चारों रकअतें हैं वो अदा करनी है। बहुत से लोग जल्दबाजी में खाली फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो ये वजीफ़ा आप तभी करेंगे जब आप फ़जर की पूरी नमाज़ पढ़ेंगे। पूरी नमाज़ पढ़ने के बाद आपने ये अमल शुरू कर देना है। आपने सबसे पहले तो 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, और दुरूद पाक बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ आपने पढ़ना होगा। कोई जल्दबाजी आपने नहीं करनी होगी, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसा तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से हमें मिला है कि जिसको पढ़ने के बाद आपका वो दुरूद पाक अल्लाह की बारगाह में लाजमी कबूल होता है। आप नमाज भी पढ़ते होंगे, आप और भी नेकी के काम करते होंगे, लेकिन किसी नेकी का आपको इल्म नहीं होता कि वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है कि नहीं। लेकिन आयतुल कुर्सी जब भी पढ़ोगे वो अल्लाह की बारगाह में लाजमी कबूल होगी। तो बहरहाल आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ा। आयतुल कुर्सी पढ़नी है आपने 70 बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी। आखिर में फिर आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। तो बस ये इतना सा वजीफ़ा है जो कि हर एक मुसलमान बहन भाई बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। कोई इसमें आपके लिए मुश्किल बात नहीं है। अब ये वजीफ़ा आपने कर लिया तो उसके बाद हाजत के लिए अपने दुआ करनी है। यकीन करें बड़े से बड़ा मकसद इस अमल की बरकत से पूरा हो जाएगा। जो भी हाजत होगी, जो भी मुराद होगी, पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।